हेलो। हेलो सर। हेलो, कैसे हो? सर अच्छे हो, आप बताओ। बढ़िया। तो अपना एक इंट्रोडक्शन दे देंगे फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सर, माय नेम इज सांगवान और मैं रोहतक से बिलोंग करती हूँ। वो ना आवाज़ थोड़ी कट गई है, दोबारा नेम बोलेंगे? माय नेम इज रेनू सांगवान और मैं रोहतक से बिलोंग ठीक है, करती हूँ। ठीक है। तो किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो आप? सर मैं गवर्नमेंट पीजीटी के लिए मतलब कोई भी एनवीएस केवीएस एचटेक पीजीटी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करती हूँ। ठीक है, मेन मेन लेक्चररशिप की प्रिपरेशन कर रहे हो पीएचडी मैथमेटिक्स हाँ के जी लिए, सर। चाहे वो हाँ केवीएस हो, जी। एनवीएस हो, डीएसएसबी हो, चाहे एस्टेट हो, हाँ जी सर। चाहे कोई अदर एग्जाम। ठीक है। तो ये मेन आपसे बात करने का जो है मेन पर्पज़ यही था कि कुछ लोग जो है काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं, तो उनको जो है ना एक बताना था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं मिशन DSSB के साथ और वो काफ़ी अच्छा अपने फील्ड में कर रहे हैं। तो बस यही एक पूछना था आपसे, बस छोटा सा इंट्रोडक्शन है, इंटरव्यू समझ लो, कि वो अपने बारे में बताइए कि आप कब जुड़े मिशन DSSB के साथ और आपको कितना जो है ना बेनिफिट हुआ। सर मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। मैं 1 साल से जुड़ी हूँ। ठीक है। एक्चुअली सर मैंने अपना पिछला एचटेट का एग्जाम दिया था, तो मेरे ना, मैं बिल्कुल बता रही हूँ, सर मेरे 2 मार्क्स आए थे उसमें। मेरे को कुछ अच्छा, नहीं आता था। अच्छा। हाँ मेरे को कुछ नहीं आता था, लेकिन सर मैं 1 साल से लगभग मैं तैयारी में हूँ। मतलब अच्छे लेवल से तैयारी पे हूँ। ऐसे नहीं कि मतलब कि बस एक दिन में 1 घंटा पढ़ ली, 2 घंटे पढ़ ली, 3 घंटे पढ़ ली, ऐसे वाली बात नहीं। मैं 1 साल से लगातार कंटिन्यू तैयारी में हूँ। दिन के 10 घंटे तो मैं नॉर्मल निकाल ही लेती हूँ। बहुत बढ़िया। और उनके लिए भी एक इंस्पिरेशन है कि मैं आपको बता दूं, मैम जो है मैम भी मैरिड लाइफ में है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसे सोचें कि हाँ, तो और वो भी अपना टाइम निकाल रही हैं, क्योंकि देखिए प्रिपरेशन के लिए ना टाइम देना पड़ता है। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि हम हमारे पास तो 2 ही घंटे हैं, तो 2 ही घंटे हैं तो 2 ही घंटे वाला जो है ना आउटपुट आएगी ना आपकी, और कुछ टाइम तो देना ही होता है। आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है आपको कि कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए एक एवरेज स्टूडेंट को या एक जो है ना इंटेलिजेंट स्टूडेंट को? अलग अलग बताएंगे। सर मैं बताती हूँ। सर देखो, मेहनत करने से चीज मिलती है, ये सब चीजें सर, क्योंकि माइंड आप ना एक चीज, आप देखो स्टार्टिंग में हम क्वेश्चन करते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा 3 मिनट में निकलता है। बिल्कुल, ठीक है, लेकिन हमें वही क्वेश्चन हमें कितने में लेके आना है, हमें ना 30 सेकंड के अंदर लेके बिल्कुल, आना है। बिल्कुल, तो सर वो बिल्कुल, बार बार प्रैक्टिस से ही होएगा। बिल्कुल, ये चीज तो मानते हैं ना सर। यही बिल्कुल। चीजें होती है कि मतलब आपको ना स्पीड ऑफ टाइम भी बनानी है। आप पेपर में प्रेशर होता है, हम्म। तो सर उस चीज को मेंटेन करने के लिए देखो सर, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं बताती हूँ, मैं मेरे अकॉर्डिंग तो मैं अगर इतनी ना पढ़ूँ तो मेरा तो सिलेक्शन मुश्किल ही है। आपको क्या लगता है कि आपने जब स्टार्ट किया आप किस लेवल पे थे, मतलब अगर हम देखें तो? मैं तो सर माइनस में थी। देखिए, तो माइनस में तो चलो कोई नहीं, कोई नहीं होता, फिर भी आपने कुछ किया। बट आप इसलिए बोल रहे हो कि काफी साल से आप टच में नहीं थे, ये हाँ हो सर, सकता मतलब है। मैं सर 2 साल से तो बिल्कुल टच में नहीं थी। मेरी बच्ची है, मतलब बच्चे के बाद तो कहाँ पढ़ने देती थी वो। फिर बिल्कुल। जैसे उसको मैंने अपनी मम्मा के पास छोड़ा हुआ है, और फिर मैं लगातार कंटिन्यू पढ़ाई में। देखिए, बहुत ही जो है ना मैम अपना सेक्रीफाइस कर रही हैं इसके लिए, और हम भी दिन रात लगे हुए हैं इस चीज़ में कि अच्छे से अच्छा मटेरियल इनको दिया जाए। और PDF फाइल्स हैं या लगा लो कि लेक्चर हैं चैप्टर वाइज, और उसके उसके अलावा जो है ना टेस्ट सीरीज है चैप्टर वाइज, तो बेस्ट लेवल की दी जाए। तो आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज से आपको कितना बेनिफिट हुआ? सर मेरे को बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। मैंने ना जैसे कि मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर, चैप्टर का फिर टेस्ट लगाती हूँ। ठीक है। फिर क्या होता है कि मतलब सर 2 में तो कोई ऐसे नहीं होता कि मतलब 20 मार्क्स का टेस्ट है तो फिर कोई जैसे 18 ले आए, 19 ले आए, ये चीज तो सर पॉसिबल है ही नहीं। बिल्कुल। फिर स्टार्टिंग में आपके 5 भी आते हैं, 6 भी आते हैं। लेकिन सर मैंने अब तक जितने मैंने टेस्ट लगाए हैं, जैसे कि 4-5 बार टेस्ट लगाए, तो फिर धीरे धीरे एकदम से इम्प्रूवमेंट नहीं सर, जैसे धीरे 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 इम्प्रूवमेंट हुई है। बिल्कुल सही बात है। और अभी आपके टेस्ट में क्या रैंकिंग चल रहा? अभी तो सर जैसे कि मैंने जब स्टार्टिंग में दिया था तो सर मेरी रैंक, मैं क्या बताऊं, मेरी थी 12 या 12 के लगभग आती थी। लेकिन सर अब जितने मैंने एग्जाम दिए हैं
उसमें सर मेरी सेकंड, कईयों में मेरी फर्स्ट भी आई है, कईयों मेरी सेकंड भी आई है। बहुत और बहुत अच्छी मतलब बात। मैं अब जैसे टेस्ट दे रही हूँ तो सर मतलब फर्स्ट 5 बच्चों में मेरी मतलब पोजीशन आ रही है अभी फिलहाल तो। बहुत अच्छी बात है। मतलब वही है कि काफ़ी टाइम से आप जो है टच में नहीं थे, उसके बाद आपने स्टार्ट किया मिशन DSSB से, और जो है ना स्टडी करना, धीरे धीरे जो है आप जो है टेस्ट में टॉप 5 में आने लगे। बहुत ही अच्छी बात है। और टेस्ट जो है मैं सभी को यही बोलता हूँ कि टेस्ट जरूर दो, क्योंकि टेस्ट से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है ना। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो टेस्ट नहीं देते हैं, तो उनको भी मैं कहना चाहूँगा। चलिए अच्छी बात है। और आपको क्या लगता है, मतलब एक इम्प्रूवमेंट होती है कि नॉर्मल इम्प्रूवमेंट हो रही है, मतलब एक कर्व होता है ना, और एक होती है कि एक जुड़ने के बाद मिशन, आपको ऐसा लगता है कि कोई हम बुक ले लेते तो कितनी इम्प्रूवमेंट हो पाती है, और मिशन DSSB जुड़ने से कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आती है? सर इम्प्रूवमेंट की तो सर ये चीज होती है जैसे कि जैसे हम क्वेश्चन निकालते रहे बुक में, जैसे कि वो क्वेश्चन कर लिया, बार बार वो वही क्वेश्चन कर लिया, तो सर एक होता है कि मतलब आप टेस्ट देते हो जैसे कि, तो उसमें क्या होता है टाइमिंग भी है, ठीक है, उस पर नेगेटिव मार्किंग भी है, तो बिल्कुल मतलब थोड़ा सा ना प्रेशराइज बना रहता है बिल्कुल। कि मतलब एक प्रेशर होता है ना कि मतलब इतने टाइम के इंटरवल कोई चीज करनी है, तो मतलब ये सब चीजें इसके अकॉर्डिंग होती हैं। नहीं, जैसे कि एक चीज़ बताइए कि मिशन DSSB से आज जुड़ने के बाद एप्लीकेशन पे आई, आपको ये सारी चीज़ें मिली, आपको क्या लगता है कि एक ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में हम जाते हैं, वहाँ पे एक लेक्चर होता है, 2 लेक्चर होते हैं, कई बार छुट्टी हो जाती है, नोट्स नहीं मिल पाते, हमने क्लास जो है एक बार छूट गई हमारी तो दोबारा नहीं मिल पाती, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए आप क्या सोचते हो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कितना आपको डिफरेंस नज़र आता है और कितने उसके बेनिफिट्स हैं? एक्चुअली सर मैं ना अध्ययन मंत्रा का नाम सुना होगा, मैं अध्ययन मंत्रा से कोचिंग लेके आई हुई हूँ। ठीक है। सर अच्छा। मैं अध्ययन मंत्रा में वहाँ पे 6 महीने रही थी। ठीक वहाँ है। पे सर उस मैम ने करवाया था, उसने कुछ नहीं करवाया। अच्छा। मैं तो सर बिल्कुल सच बता रही हूँ। हाँ, सच बताना तो जो भी है। उसके बनाए हुए नोट्स भी नहीं उठाती क्या, उसने तो एज इट इज यूं की यूं कॉपी चिपवा दी थी, ऐसे 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 करके, मतलब कुछ नहीं करवाया था। और ऑफलाइन में तो मैं पढ़ी हूँ तो मेरे को पता है कि तभी तो मैं ये कोर्स ले रही हूँ मिशन DSSB, यहाँ पे काफी इम्प्रूवमेंट है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो अभी हाँ जी। जैसे कि इसमें वीडियोस वगैरह रहती हैं सारी, आपने देखी हैं, वीडियोस होगी, और PDF फाइल्स जो है उसमें कितने क्वेश्चन आपको लगते हैं कि रेलेवेंट है, आपके एग्जाम के रेलेवेंट है, जो कि PDF फाइल्स में मिलते हैं आपको? सर बहुत सारे क्वेश्चन सर मैंने तो ना ये बुक, मैंने ना प्रीवियस ईयर पेपर ना जितने भी एनालाइज किए हैं, मेरे को सर 50% क्वेश्चन बिल्कुल एज इट इज मिल गए। बहुत बढ़िया। तो वही है ना, अगर 50% क्वेश्चन मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। और अभी हमने रिसेंटली एक नई टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, जिसमें हम लगभग 100+ क्वेश्चन देते हैं हर चैप्टर के। वो एक आपको क्या लगता है, वो वही रिपीटेशन हो रही है PDF फाइल में, या नया क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको? नहीं सर, उसके अंदर नए क्वेश्चन है। हाँ, बस वही है। तो ये सारी चीजें हैं जो ना हम और काफी लोगों का भी और इंटरव्यू करने वाले हैं कि आप कितने सेटिस्फाई हो, मतलब कोर्स को लेकर के, क्योंकि ना कोर्स तो देखो सारे दे रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं सारे, तो मेन सेटिस्फाई कितने होने चाहिए? अभी चलो, अभी तो अभी एग्जाम देना है आपको, और एग्जाम से पहले की हम बात कर रहे हैं कि पहले भी आप सेटिस्फाई होने चाहिए कि जो है ना आपको जो मिल रहा है और उससे आपको कितनी प्रिपरेशन हो रही है, और प्रीवियस पेपर की अगर हम बात करें तो आपके निकल पा रहे हैं क्वेश्चन, इस जो भी प्रिपरेशन आप कर रहे हो? बिल्कुल निकल पा रहे हैं सर। ठीक है, ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और कोई आपके मन में कोई बात हो या कुछ भी ऐसा हो, आप बता सकते हो? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर भी कुछ ऐसा हो कि हाँ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, जैसे कि हमने सोचा हुआ है सभी स्टूडेंट्स की ना एक इकट्ठी हम टेस्ट सीरीज कराने वाले हैं, ताकि पता चले कि मान लीजिए 500 स्टूडेंट है, तो 500 में से आपका क्या रैंक है, तो वो कैसा लगेगा आपको, आइडिया कैसा है? सर वो तो बहुत अच्छा आइडिया है। मतलब सर, लेकिन ये बात है कि चलो एग्जाम से मतलब 5-10 दिन पहले ही हो, ताकि ना फिर ना बच्चा ना पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाए उस चीज के लिए। बिल्कुल। क्योंकि सर तैयारी में भी टाइम लगता है, क्योंकि सर उस तैयारी में और एग्जाम से पहले की तैयारी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्योंकि सर अगर एग्जाम सामने हो ना, तो ऑटोमेटिक आप अगर आपका पढ़ने का भी मन नहीं होता, आपका मजबूत हो जाते हैं, प्रेशर आता है और आप ऑटोमेटिक पढ़ने लग जाते हो। चलिए, हमारे व्यूअर्स के लिए एक चीज और आप बताइए कि कैसे प्रिपरेशन करी जाए PGT मैथमेटिक्स की, कि जो है ना आप टाइम कितना देते हो, मतलब क्या शेड्यूल रहता है आपका, सारा दिन बिजी रहता होगा?
सर मैं तो एक्चुअली सर टाइम टेबल की बात करें तो सर जैसे कि आज के दिन तो सर मैं जनरल पेपर को 6 घंटे दे रही हूँ और 6 घंटे अपने सब्जेक्ट को दे रही हूँ। ठीक है। पहले आप कितना टाइम दिया है सब्जेक्ट को, जब आप बोल रहे थे कि मैं तो माइनस में ही थी और धीरे धीरे मेरी अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है और रैंक भी टॉप 5 में आने लगे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है कि एक जो बंदा बोल रहा है कि मैं माइनस में था और अभी मैं टॉप 5 में आने लगा हूं। तो पहला इंटरव्यू मैंने इसीलिए आपका लिया, मैंने जब आपकी रैंक देखी तो काफ़ी अच्छा लगा और इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी क्या ऐसी स्ट्रेटजी है कि आपने मैथ पे पहले कितना टाइम दिया? सर एक्चुअली ना मैंने ना पहले तो सर मैंने ना जनरल पेपर करके रख दिया था। ठीक है। मतलब कुछ महीनों में, जैसे कि स्टार्टिंग के महीने से मैं पिछले 1 साल से प्रिपेयर तैयारी में हूँ, तो मैंने जनरल पेपर रख दिया था करके। ठीक है। उसके बाद सर मैं पिछले 4 या 5 महीनों 4 महीने से तो सर मैं बिल्कुल अपने सब्जेक्ट पे फोकस हूँ। ठीक है। और सर मेरे को मैं दिन के देती हूँ 10 घंटे तो मैंने दिए ही दिए हैं बहुत बढ़िया, क्या बात है। पिछले 5 महीनों से। तो तभी जाके आपकी रैंक और ये सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं। सर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और मैं बोलता हूँ मेहनत हमेशा बहुत आपको ज्यादा कि लगती है। जितनी मैं मेहनत करता हूँ उससे 3 गुना मेहनत आपको करनी है। देखो बहुत मेहनत लगती है। चलिए, तो मेहनत तो और लगती है। मेरे जैसा बंदा जो मतलब सर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मैं एक मतलब मदर भी हूँ एक बच्ची की, और फिर सर घर की मतलब हाउस वाइफ भी हूँ साथ में। बिल्कुल। तो सर इन सब चीजों में सर कहीं ना कहीं मतलब सारी चीजें टैकल करके और फिर इतना टाइम निकालती हूँ, तब जाके मेरी कहीं ना कहीं जाके मतलब इतनी इम्प्रूवमेंट हुई। अदरवाइज मेरे को, मैं तो सर बिल्कुल बिल्कुल फ्रैंकली बोल रही हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रही हूँ, मेरे को कुछ नहीं आता था 1 साल पहले। चलिए, अब तो आता है बढ़िया। अब तो सर इम्प्रूवमेंट है। अभी लाइव में कोई सवाल पूछ लूंगा मैं, आर्गुमेंट वगैरह का कुछ भी ऐसा इस टाइप से निकाल दोगे ना? सर मैं हाँ सर, आर्गुमेंट तो सर कॉम्प्लेक्स में सबसे टफ है। हाँ, सिंपल है, क्या है, tan इनवर्स बी बाय ए, कुछ भी ऐसा कुछ भी तो नहीं tan है। इनवर्स y by x लेते हाँ, हैं। वाई बाय एक्स लेते हैं, तो ऐसी चीज़ें हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर हम कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी और भी हम करने वाले हैं आपके लिए। जो है ना, एक मैं ये बनाना चाहता हूँ कि ना पीजीटी मैथमेटिक्स में जो डर है ना पूरे इंडिया में, बहुत जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने डर बैठाया हुआ है कि पीजीटी मैथ तो क्लियर होता ही नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ आता है, तो उसको बस एक ना वो हटाना है एक डर, और जो है वो आप ही हटा पाएंगे जब आप क्लियर कर जाएंगे। ठीक है, तो और इतनी इम्प्रूवमेंट देख के बहुत अच्छा लगा आपका, और जो है उम्मीद है कि लोगों को जो है काफ़ी और स्टूडेंट्स हैं जो मेरे दोस्त हैं, सभी हैं टीचर्स। पहली बात तो ये, मैं सारे टीचर्स से ही डील करता हूँ, सारे हैं टीचर्स, तो उनको देख करके बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ अगर ये कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को मैं आपका ना एग्जांपल दे चुका हूँ, रेनू सागवान जी का काफ़ी लोगों को एग्जांपल दे चुका हूँ, तो वो ये बार बार ना उनके माइंड में आता है वो है कौन, उनसे बात कराइए, या ऐसे नंबर तो दे नहीं सकते आपका हर किसी को, तो बार बार नंबर देंगे तो आपको भी लोग तंग करेंगे। तो मैंने सोचा आपका एक इंटरव्यू ले लेते हैं कि उन्होंने, अगर वो कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। अगर वो सोच रहे हैं कि हम काफ़ी टाइम से टच में ही नहीं थे, वो सोचते थे कि मैं तो कभी कर ही नहीं पाऊंगी, और वो अगर कर सकते हैं मिशन DSSS से जुड़ करके, तो कोई भी कर सकता है। टॉप 5 में आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। और अभी जो फुल लेंथ टेस्ट है उसमें देखते हैं कि क्या रैंक रहता है, उससे भी काफ़ी कुछ जो है ना डिसाइड होगा। तो चलिए, और कोई मैसेज है स्टूडेंट्स के लिए तो आप देना चाहोगे तो भी प्रिपरेशन के लिए? क्या आपको एक ऐसी चीज़ ऐसी लगती है पॉजिटिव चीज जिसको लेकर के आप चल रहे हो और पॉजिटिव रह रहे हो पिछले 1 साल से? सर एक तो ना आपको ना, जो आप तैयारी में आते हो सर, आपको ना धैर्य होना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है। क्योंकि सर आप ना जब भी आप तैयारी में आओगे, आप बार बार लो फील करोगे, क्योंकि सर कई बार मैंने देखा, मैं कई बार डिमोटिवेटेड हुई हूँ। ठीक है, बिल्कुल हो जाता है। क्योंकि सर क्योंकि आपको ना एक चीज से, जैसे कि कोई भी आप टॉपिक ही करते हो, उसमें ना काफी डीप जाना पड़ता है। बिल्कुल। और कई बार डीप जाने के बाद भी हमारे क्वेश्चन नहीं निकलते, तो ऐसे हो जाता है कि मतलब नहीं छोड़ दे नहीं छोड़ दे, मतलब ऐसी फीलिंग आती है। लेकिन उस टाइम पे ना धैर्य से ऐसे काम करके हमें ये सोचना होता है कि अगर हम यहाँ तक आ गए तो फिर वापस जाने में थोड़ा रास्ता ज्यादा कवर करना पड़ेगा, और आगे जाने में रास्ता थोड़ा कम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब पेशेंस है, पेशेंस रखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, मंजिल जो है एक दिन मिल ही जाएगी। हाँ सर, अभी धीरे धीरे मैं अपने आप को पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं कुछ भी नहीं थी, लेकिन आज काफी हद तक मतलब इम्प्रूवमेंट लग रही है मेरे को।
बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सही है ये जैसे बोलते हैं ना लोग इंटरव्यू देने जाएंगे क्या पूछेंगे क्या पूछेंगे, तो आप जब इंटरव्यू देने जाओगे ना तो कुछ भी आपको डर नहीं होगा, आपको पता होगा सारे चैप्टर मैंने किए हुए हैं अच्छे से, मेरे को एक एक चीज पता है, कुछ रिलेट करके भी आप बोल सकते हो, तो वो क्या है मेहनत से ही आता है, कुछ काफ़ी टाइम की जो है ना प्रिपरेशन लगती है उस पर, जैसे आप कर रहे हो पिछले 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसी से वो सारी चीज़ें आती हैं। तो बस यही है, कुछ और संदेश देना चाहेंगे, कुछ और मैसेज आपकी तरफ से? बस सर यही है कि मतलब मेहनत करते रहो, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ और कि मिशन DSSS के बारे में क्या सोचते हो आप, मतलब क्या आपने सोचा है कि क्या किया जा रहा है आपके लिए, मतलब किस टाइप की मेहनत की जा रही है? सर मेरे अंदर ना एक बात है, अगर सर मिशन DSSS से अगर मैं नहीं जुड़ती ना, शायद आज मैं मतलब इतनी अच्छी मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकती कि भाई मेरी तैयारी और मैं कहीं कॉम्पिटिशन में स्टैंड करती हूँ। चलिए थैंक यू सो मच, आपने बोला जो है ना तो चलिए थैंक यू सो मच, आपने इतना टाइम दिया अपने बिजी शेड्यूल में से, और जो है बुक्स वगैरह तो अभी भी आपके सामने है मुझे पता लग रहा है जो तो नहीं सर, यही काम होता है, क्या काम होता है। दिखा रहे थे बुक्स आप? हाँ सर, ये रही बुक्स। अच्छा देखिए यही है, ये यही होता है, मतलब एक ना जो तैयारी करते हैं उनके आसपास बुक्स हमेशा जो है ना रहती हैं, जैसे मेरी यहाँ पे देखिए बुक्स वगैरह हैं और यहाँ वहाँ सारी पड़ी हुई हैं। तो चलिए जो भी होगा ना रियल होगा, जो कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि पहले से हमने कुछ भी प्लान किया होगा, जो भी आप बोले और आगे भी और लोगों के भी इंटरव्यू होने वाले हैं, और जो भी होगा रियल होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी ही सक्सेस हो। अभी आप HTET PGT मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है ना HTET PGT मैथमेटिक्स में 100+ मार्क्स आए, 150 का होता है, 90 क्लियर जो है ना 90 का क्राइटेरिया होता है, और मैं चाहता हूँ कि आपके 100+ आए, और दोबारा से फिर मैं इंटरव्यू लूँ आपका, और जो है ना आपको बधाई दूं कि हाँ आपके इतने मार्क्स आए और बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ओके सर। हाँ ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।